गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 31 जनवरी। आज के इस वीडियो में हम 31 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर की बात करने वाले हैं। यह वीडियो करंट अफेयर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल जीता। तो हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल जर्मनी ने जीता है। जर्मनी ने यह टाइटल बेल्जियम को हराकर जीता है। तो हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किसने जीता है? जर्मनी ने। जर्मनी ने किसको हराकर जीता है? बेल्जियम को। अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यह टूर्नामेंट कहाँ पर खेला गया था? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2023 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी है। जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब एरिना सबलेंका ने जीता है। और एरिना सबलेंका का संबंध बेलारूस से है। तो यह बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है। तो यह एरिना सबलेंका की पहली बार कोई ग्रैंड टाइटल जीता है। अगर ग्रैंड स्लैम की बात करें तो इनका संबंध टेनिस से है। टेनिस में हर 4 साल में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं और इनमें जो पहला टूर्नामेंट होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है यूएस ओपन। ये चारों इसी क्रम में होते हैं। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे पर फ्रेंच ओपन, तीसरे पर विंबलडन ओपन और चौथे पर है यूएस ओपन। इनको जो खेलने का जो स्थान होता है उनको कोर्ट बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन यानी शुरुआत का और अंतिम, ये दोनों कहाँ खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। जबकि फ्रेंच ओपन खेला जाता है मिट्टी के कोर्ट पर और विंबलडन ओपन खेला जाता है घास के कोर्ट पर। भारत सरकार ने राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन में स्थित है। और भारत सरकार ने इस मुगल गार्डन का नाम बदलकर अभी अमृत उद्यान कर दिया है। तो इसका आंसर आएगा डी। भारत अभी आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखते हुए इसका नाम अमृत उद्यान रखा है। तो एडविन लुटियस ने 1971 में मुगल गार्डन को डिज़ाइन किया था। इसके साथ ये भी याद रखना कि पिछली साल सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। अगर आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करें तो यह अमृत महोत्सव भारत अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मना रहा है। यह अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ, जबकि 15 मार्च 2023 को समाप्त होगा। तो कब शुरू हुआ था ये? 12 मार्च 2021 को। और समाप्त कब होगा? 15 अगस्त 2023 को। याद रखना कि 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल हुए थे, लेकिन भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। तो 15 अगस्त 2022 को भारत को आज़ाद हुए 75 साल हुए थे और उसी समय 15 अगस्त 2022 को भारत 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। हाल ही में जारी फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनर्स लिस्ट में गौतम अडानी का कौन सा स्थान है? तो इस लिस्ट में भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी का 7वां स्थान है, यानी 7वें नंबर पर है। इस लिस्ट में गौतम अडानी चौथे स्थान से खिसककर 7वें स्थान पर आ गए हैं। इस लिस्ट में शीर्ष स्थान यानी टॉप पर कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ट है, जो कि फ्रांस के बिजनेसमैन है। जबकि दूसरा स्थान एलन मस्क को दिया गया है, जो कि टेस्ला के सीईओ है। और भारत के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को इस लिस्ट में 10वें नंबर पर रखा है। G20 के नए एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्टअप 20 की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा? तो स्टार्टअप 20 की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन अहमदाबाद में होगा। तो इसका आंसर आएगा सी। इस बैठक में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, G20 शेरपा अमिताभ कांत और स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष चिंतन वैष्णव ने हिस्सा लिया है। अगर G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय, इसका कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं होता, यानी इसका कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं होता है। इसके कुल मिलाकर 20 सदस्य देश है, जिसमें से 19 तो देश है और एक यूरोपियन संघ है। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता ट्राइका पर आधारित है, यानी इस साल 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो वर्तमान में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। जबकि पिछली साल यानी 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इंडोनेशिया ने। और आने वाले 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा।
तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील तीनों मिलकर ट्राइका बनाते हैं। तो इसी ट्राइका पर आधारित इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसकी कार्य की बात करें तो G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं। पहला ट्रैक होता है वित्त ट्रैक और दूसरा ट्रैक होता है शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक का नेतृत्व वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। शेरपा नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। तो शेरपा कौन होते हैं? जो नेताओं के द्वारा निर्धारित किए गए निजी प्रतिनिधि होते हैं। जैसे कि भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए भारत सरकार ने अपना निजी प्रतिनिधि यानी शेरपा किसको नियुक्त किया है? श्री अमिताभ कांत को नियुक्त किया है। तो 2023 में G20 शेरपा श्री अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी आती है। अब बात करें तो भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसके लिए भारत अपनी कई जगह बैठक कर रहा है। उसमें से पहली बैठक है बिजनेस 20 यानी B20। तो इस बैठक का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। दूसरी है थिंक 20, इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। आगे है G20 स्वास्थ्य कार्य समूह, इसका आयोजन त्रिवेंद्रपुरम केरल में किया गया। यूथ 20 समूह की बैठक का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया। पर्यावरण और स्थिरता कार्य समूह की बैठक का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। और जो अभी हमने पढ़ा स्टार्टअप 20 की बैठक का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। हैदराबाद में स्थित लोहा अयस्क उत्पादन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन को बनाया है। तो निखत जरीन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। निखत जरीन का संबंध मुक्केबाजी से है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भी है। निखत मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सबा कुरैशी है। कौन है? तो इसका आंसर आएगा ए, सबा कुरैशी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष है। ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सबा कुरैशी 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक भारत दौरे पर है, इसलिए ये चर्चा में है। इस दौरे में कुरैशी बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में स्थित है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 193 यानी 193 इसके सदस्य देश है। इसके प्रमुख कार्य की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का बजट तैयार करना, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति करना आदि इसके प्रमुख कार्य है। अगर और प्रमुख तथ्यों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। तो UNO यानी संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। उसमें से एक कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। तो विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है। इसमें 5 स्थायी सदस्य जबकि 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य में रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका है, जबकि गैर स्थायी सदस्य 10 होते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। तो गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है, जबकि स्थायी सदस्य 5 स्थायी होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।